Come on, dear students. In previous discussion, we discussed about definitions of democracy, a simple definition of democracy, and some of the questions which comes through that definition. We took some those questions and try to understand, give answers of those questions also, so that we can understand democracy very clearly. Here, I am giving you some of the examples which can prove that is what political setup democratic or non democratic. इसको थोड़ा सा आराम से समझना होगा. चलिए पहला उदाहरण हम आपको पाकिस्तान से लेते हैं. पाकिस्तान में एक मिलिट्री कूप हुआ 1992 में. 1992 में वहाँ के जो जनरल थे उन्होंने एक मिलिट्री कूप किया और जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को उखाड़ के फेंक दिया. इसके बाद वहाँ एक व्यवस्था आई डिक्टेटरशिप की. ये महाशय थे जनरल परवेज मुशर्रफ. जनरल परवेज मुशर्रफ ने 92 के मिलिट्री कूप से पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप की स्थापना किया. जब इसकी भर्त्सना हुई, दुनिया के अन्य कंट्रीज इस डिक्टेटरशिप पर प्रश्न चिन्ह लगाया तो उन्होंने कुछ ट्रिक अपनाए. ये ट्रिक क्या था इसको समझिए. 2002 में उन्होंने एक रिफरेंडम करवाया वहाँ पे और दुनिया को एक मैसेज दिया कि हम एक इलेक्शन करवा रहे हैं और इस इलेक्शन के बाद जो सरकार आएगी वो इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी. आप लोग जो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं डिक्टेटरशिप का, ये इस व्यवस्था को हम समाप्त करने जा रहे हैं. एंड सो ही ऑर्गेनाइज्ड अ रेफरेंडम इन 2002. He Parvez Musharraf wanted to prove himself a democratic ruler, and so he held a election here. चलिए इसके परिणाम क्या हुए. तो उन्होंने एक ऑर्डर पास किया. इस ऑर्डर के थ्रू वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में कतिपय बदलाव किए गए, अमेंडमेंट किए गए. इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से वहां का जो पॉलिटिकल सेटअप था उसको बदलने का प्रयास किया गया. अब इस नए अमेंडमेंट से वहां के पॉलिटिकल सेटअप को किस तरह बदला गया इसको समझिए. नया जो अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अनुसार अब पाकिस्तान में जो भी इलेक्टेड प्रोविंशियल या सेंट्रल गवर्नमेंट का बॉडी था उसके अधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया गया, लेकिन बहुत अधिक उसको नियंत्रित कर दिया गया. एक तरह से जो भी पावर्स उसको दिए गए वो नाम मात्र के पावर्स दिए गए और सारे पावर्स को मुशर्रफ ने अपने हाथों में ले लिया. मतलब कि कोई भी डिसीजन अब पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ ले सकते थे या मिलिट्री का हेड ले सकता था. तो इस तरह से जो इलेक्टेड बॉडी थी उसको पंगु कर दिया गया और दुनिया को एक मैसेज दिया गया कि नहीं, हम इलेक्शन करवा रहे हैं और ये इलेक्टेड बॉडी पाकिस्तान में शासन कर रही है. जबकि दरअसल में इलेक्टेड बॉडी को पूर्ण रूप से पंगु बना करके उसके सारे अधिकार ले लिए गए. तो ये जो हालात पाकिस्तान में पैदा हुए वो परवेज मुशर्रफ का एक ट्रिक था और इस ट्रिक के थ्रू वो पाकिस्तान के जनता के आंखों में भी और दुनिया के आंखों में धूल झोंक करके अपने आप को पाक साफ साबित करना चाहते थे.
यहाँ पे विचार करिए कि क्या इस तरह के इलेक्शन जो परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में करवाया, ये जो रिफरेंडम भी किया गया था वो पूर्ण रूप से परवेज मुशर्रफ गाइडेड रिफरेंडम था। इसमें भी अपने मत को खुल के व्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं थी। तो क्या इस तरह के इलेक्शन अगर हम करवाते हैं तो इसको हम प्रजातंत्र कह सकते हैं? यहाँ एक प्रश्न आता है। दूसरा प्रश्न चलिए कि परवेज मुशर्रफ इलेक्शन करवा करके वहाँ एक इलेक्टेड बॉडी का गवर्नमेंट फॉर्म करवाए, लेकिन क्या इलेक्टेड बॉडी वहाँ के डिसीजन को लेने में सक्षम थी, या वो डिसीजन कोई और ले रहा था जो पर्दे के पीछे बैठा हुआ था और एक मुखौटे के रूप में इलेक्टेड बॉडी को आगे रखे हुए था? तो यहाँ यह भी विचारणीय प्रश्न है कि क्या ऐसे हालात जो परवेज मुशर्रफ के द्वारा पाकिस्तान में बनाए गए, जहाँ डिसीजन पर्दा के पीछे से लिया जाता था, तो ऐसे डिसीजंस मेकिंग गवर्नमेंट को हम प्रजातांत्रिक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कह सकते हैं? इस दोनों का आंसर है नहीं। इस तरह की व्यवस्थाओं को हम किसी भी रूप में प्रजातांत्रिक डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं कर सकते हैं। एंड सो हियर बाय दिस लॉन्ग डिस्कशन ऑफ पाकिस्तान वी कंक्लूडेड सम फैक्ट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्ट्स we can add a new things in the definition of democracy. And this new fact is that in a democracy the final decisions making powers must rest with those elected by the people. इसको समझिए। प्रजातंत्र में केवल वही सरकार प्रजातांत्रिक सरकार कहला सकता है जो जनता के द्वारा चुना गया हो, और जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को ही सारे इलेक्शन व सारे डिसीजंस लेने के अधिकार दिए गए हैं। अगर डिसीजन कोई तीसरा व्यक्ति या पर्दे के पीछे से या कोई मदारी की तरह उठा रहा है, डिसीजन ले रहा है, तो ऐसी व्यवस्था को हम डेमोक्रेसी कतई नहीं कह सकते हैं। ये तो आपने पाकिस्तान का एक उदाहरण लिया, इस तरह के उदाहरण बहुत सारे मिल सकते हैं। जैसे पोलैंड में हमने देखा कि पोलैंड में जो कम्युनिस्ट सरकार थी, दरअसल में डिसीजन वो कम्युनिस्ट सरकार एक डिक्टेटर की तरह लेती थी, उसको गाइड करता था यूएसएसआर, और यूएसएसआर के 100% गाइडेंस में पोलैंड की सरकार चलती थी। जैसा हम इराक में देखे थे कि इराक में यूएसए गाइडेड सरकार थी। यूएसए के गाइडेंस से जो ऑर्डर पास होता था वही ऑर्डर, वही डिसीजन इराक की सरकार लेती थी। तो इस तरह के डिसीजंस को, इस तरह के व्यवस्थाओं को, ऐसे डिसीजंस मेकिंग इंस्टीट्यूशन को हम कतई भी डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते हैं। नाउ कम्स एंड सी सेकेंड फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। एंड ड्यू टू lack of time we can't discuss on this point in this session, so we will discuss about this in our next session. Okay.